नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, बोले 10 वर्ष में विकास के शिखर पर होगा राज्य। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि मसूरी खटीमा रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। उत्पादों के विकास और डिजाइन में उद्यमियों की मदद करेगा आईआईटी, 40 लाख तक खर्च करेगी केंद्र सरकार। भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तराखंड नए उत्पादों के विकास, डिजाइन, तकनीक आदि विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की की मदद लेगा। आईआईटी रुड़की भारत सरकार की एमएसएमई इनोवेटिव डिजाइन स्कीम के तहत उद्यमियों को तकनीकी विशेषज्ञों समेत सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगी। एस्ट्रो टूरिज्म के लिए विकसित होंगे नए स्थान, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में तलाशी जा रही संभावनाएं। खगोलीय गतिविधियों में रुचि रखने वाले देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग एस्ट्रो टूरिज्म के लिए नए स्थान तलाश रहा है। इसके लिए पिथौरागढ़ के गूंजी और उत्तरकाशी जिले के जादूंग में एस्ट्रो टूरिस्ट में संभावनाएं देखी जा रही हैं। देहरादून में पहली बार होने जा रहा उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन। पहली बार देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस लीग में प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ भारतीय क्रिकेटर भी शामिल होंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से इस लीग की शुरुआत की जा रही है। टी20 की ये लीग 15 सितंबर से शुरू होगी। ये लीग 22 सितंबर तक चलेगी, जिसमें महिला और पुरुष टीम के टोटल 16 मैच होंगे। जलस्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण, बनाया जाए नया प्लान, रखरखाव के लिए भी हो प्रावधान। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सोमवार को सचिवालय में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी से संबद्ध विभिन्न तकनीकी संस्थानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सभी संस्थानों द्वारा अपने अपने स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जलस्रोतों और नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी, हर की पैड़ी पर उमड़ी भीड़। सोमवती अमावस्या पर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया। साथ ही यातायात रूट डायवर्जन प्लान किया। राजकीय शिक्षक संघ के हजारों सदस्यों ने किया चॉकडाउन, टीचर्स डे भी न मनाने का लिया फैसला। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्यूली के द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में प्रधानाचार्य सीमित भर्ती निरस्त करने और सभी स्तरों की पदोन्नति की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ देहरादून के अंतर्गत देहरादून जिले की 171 विद्यालय शाखाओं में कुल 1737 शिक्षक सदस्यों ने चॉकडाउन कर शिक्षक कार्य पूर्णतया बंद कर दिया। बारिश का कहर, देहरादून में यहां नदी के कटाव से सड़क क्षतिग्रस्त, पुलिस ने डाइवर्ट किए रूट। भारी बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही मचाई हुई है। जहां पहाड़ों से भूस्खलन की खबर सामने आ रही है, वहीं राजधानी देहरादून में भारी बारिश के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी भूस्खलन, बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़े। केदार घाटी में बारिश, भूस्खलन और घने कोहरे के चलते केदारनाथ पैदल यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा सोमवार को दिन भर ठप रही। इस दौरान सोनप्रयाग में 1500 से अधिक यात्री मौजूद थे। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, पहाड़ी से मलबा आने से कई मार्ग बंद। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। पिथौरागढ़ में हुई मूसलाधार बारिश से कई मार्ग बंद हैं। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में रात को आवाजाही न करने की हिदायत दी। शराब पीकर उत्पात मचाने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, नियम का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों के काटे गए चालान। शराब पीकर वाहन चलाने और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ पिथौरागढ़ पुलिस अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर हवालात की सैर कराई। इसके साथ ही ट्रैफिक रूल तोड़ने और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 50 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। निकाय चुनाव को लेकर महानगर कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर निगम का किया घेराव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, जिसके बाद निकाय चुनाव और पीछे होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। केदारनाथ धाम के पास अगस्ता 119 हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश, एयर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने शुरू की जांच।
केदारनाथ में खराब हेलीकॉप्टर अगस्ता 119 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एयर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, डीजीसीए और यूकाडा की 8 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने हेलीकॉप्टर को हुए नुकसान की जानकारी ली और इंश्योरेंस कंपनी ने भी मौका मुआयना किया। 1 सप्ताह के भीतर क्षतिग्रस्त मलबे को संबंधित कंपनी उठाएगी। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने के कारण हेलीकॉप्टर को ड्रॉप करना पड़ा था। प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे लगातार, कांग्रेस ने सरकार पर जमकर किया हमला। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजीव भवन देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए धस्माना ने कहा कि चुनी हुई सरकार लोकलाज से चलती है, लेकिन राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किसानों के आने वाले हैं अच्छे दिन, कृषि क्षेत्र पर 14,000 करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें 7 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन पर कुल 14,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले कुछ समय से जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा था, लेकिन मोदी सरकार की हालिया पहल से कृषि क्षेत्र और किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।